श्री कल की, जय सिया राम, जय हनुमान। कैलकुलेशन किसी भी काम में सक्सेस पाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अगर कैलकुलेशन सही तो सक्सेसफुल होने से कोई हमें रोक नहीं सकता, लेकिन अगर कैलकुलेशन में कहीं भी कोई कमी रह गई तो फिर कब कौन सी मुसीबत आकर इंसान को घेर ले ये कहा नहीं जा सकता। इसलिए कोई भी काम करने के पहले प्रिपरेशन बेहद आवश्यक है, लेकिन उसी प्रिपरेशन में इंसान को काम करने के लिए एक रणनीति तैयार करनी पड़ती है। अगर महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने जो रणनीति बनाई उसके बगैर पांडव युद्ध भूमि में उतरते, निसंदेह उनकी हार होती। कौरव जो कि संख्या में कहीं ज़्यादा थे पांडवों की तुलना में, लेकिन क्योंकि उनकी रणनीति सही नहीं थी, उनके आइडियाज़ सही नहीं थे, कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक थी, इसलिए संख्या बल ज़्यादा होते हुए भी वो अंत में हार गए। एक और बात, त्रेता युग में रामचंद्र और रावण का युद्ध, रावण मारा गया, कारण उसे अपने भाई का सपोर्ट नहीं मिला। विभीषण ने अगर रावण का रहस्य राम जी को नहीं बतलाया होता तो रावण का वध करना राम जी के लिए भी बहुत मुश्किल था, लेकिन वो तो अवतार थे, श्रीहरि थे, नियति ने यही कुछ लिखा था रावण के नसीब में, इसलिए उसका जो प्लेटफॉर्म है, उसके जो पहले की सारी बातें हैं, यानी उसको वध करने के पहले वो बहुत पहले ही तैयार कर दी गई थी। उसी के घर में, यानी रावण के घर में ही, असुरों के घर में भी एक असुर ऐसा जो वास्तव में राम भक्त, जो वास्तव में रावण के खिलाफ जाकर बोलने का जिसने साहस दिखाया, और राम जी की जीत इसलिए पक्की हो गई क्योंकि उनको अपने भाई से बेहद सपोर्ट मिला। और हर समय उनके साथ रहने वाले लक्ष्मण जी, उनकी शक्ति और उनकी एकाग्रता राम जी के लिए कुछ इस तरह से थी कि राम जी की भी जीत पक्की कर दी गई। दो बातें आज के वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगी। भगवान कल्कि का जन्म जब इस धरा पर हुआ है युग परिवर्तन के लिए, जो बहुत छोटा शब्द लगता है और आज के इंसानों को लगता है ये कौन सी बड़ी बात है युग परिवर्तन करना। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एग्जाम्पल से समझिए, पुतिन जो फिर से एक बार चुनकर आए राष्ट्रपति के रूप में, उनका शपथ ग्रहण समारोह बहुत अच्छी तरह से हुआ, बहुत ज़ोरदार तरीके से हुआ ये कहना उचित होगा। और उन्होंने शपथ ग्रहण के पश्चात ही अपनी पावर को दिखलाते हुए कहा, मैं पूरी दुनिया को बदल दूंगा। यानी उनके पास जैसे ही सत्ता की पावर आई, पांचवी बार लगातार फिर से एक बार वो राष्ट्रपति चुन लिए गए और उनको इतना घमंड आ गया, इतना ईगो आ गया उनके पास, जो भगवान ने ताकत दी कि पूरी दुनिया को बदलने का उन्होंने दम भर दिया। लेकिन इतना आसान होता है क्या पूरी दुनिया को बदलना? अगर इतना ही आसान होता तो क्या श्रीहरि हर युग में जन्म लेकर धरा पर आते? क्योंकि इंसानों के हाथ में ही वो सब कुछ छोड़ देते। लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी और बेआवाज़ लाठी जब ईश्वर की पड़ती है तो यही है कर्मों का लेखा जोखा, जो शायद इंसान अपनी समझ से ना वो समझ पाता है, ना वो अपने विज़न से देख पाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की आज इंसान अपने अधिकारों का प्रयोग भी ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा है। वोटिंग करना हर इंसान के अधिकार है, हर इंसान का अपना हक है, जिसे वोट करने के लिए किसी के परामर्श की आवश्यकता नहीं कि किसको जाकर वोट करना है, कमल के निशान को या पंजा को देना है या तुतारी को देना है या किस चिन्ह को देना है, किस कैंडिडेट को देना है।
ये वोटर्स की अपनी चॉइस होती है। लेकिन आज इंसानों की हिमाकत देखिए, नेताओं की हिमाकत देखिए और संगठनों की हिमाकत देखिए कि खुलेआम माइक पर वो लोगों को इकट्ठा करके फोर्सिबली कह रहे हैं जाओ जाकर इस इंसान को ही, इसके ही चुनाव चिन्ह को तुम्हें वोट करना है, इसके ही चुनाव चिन्ह के आगे बटन दबाना है। यानी वोटिंग का जो अधिकार आज इंसान के पास है वो भी कहीं ना कहीं एक शिकंजे में फंसता जा रहा है। तो आने वाला समय किस प्रकार का भयावह होगा सोचिए, जहां इंसान अपनी सोच के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाएगा। दुनिया बनाने वाले ने शायद इसी समय को और आने वाले भयावह समय को बहुत पहले ही देख लिया था, इसलिए कुछ इस ढंग से दुनिया की रचना की गई कि जहाँ पर कुछ अधिकार, कुछ कर्तव्य, कुछ बातें उन्होंने, भगवान ने अपने हाथों में रख ली। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की इंसान का आना खाली हाथ और जाना भी खाली हाथ, वरना आज के पूंजीपति अपने लिए स्वर्ग में भी जाकर इकट्ठा कर लेते अपने धन को, अगर ले जाने की सहूलियत उनके हाथ में होती। आज इलेक्शन के दौर पे हर कोई अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए जो जिसको मन है वो खुलेआम दूसरों को फोर्स कर रहा है कि जाओ जाकर इसको ही वोट दो। यानी अधिकार भी अब उस पर भी एक अपनी पावर की मुहर लगा दी जा रही है। एक और बात, सिर पर लटक रहा है फंदा। क्यों मैंने कहा कल की अवतार का कैलकुलेटिव स्टेप्स, युग परिवर्तन के लिए जो छोटा शब्द लग रहा है, जिस प्रकार पुतिन ने खुलेआम कह दिया मैं पूरी दुनिया को बदल दूंगा, नहीं, पूरी दुनिया को बदलने की ताकत, युग परिवर्तन की ताकत केवल और केवल भगवान कल की लेकर इस धरा पर आए हैं और उनके साथ 8 इमॉर्टल्स, देवी देवताओं की शक्तियाँ और महाकाल स्वयं, हनुमान जी स्वयं उनके साथ हैं। तो माँ शक्ति और महाकाल जिनके साथ, उन्हें कोई हराने की सोच भी नहीं सकता। ये तो ही अलग बात। लेकिन एक और बात कि किसके सिर पर अब फंदा लटक रहा है, अब आने वाले समय में किसको बहुत बड़ा नुकसान होगा। कर्मों का लेखा जोखा जब अभी ये चल रहा है, हर इंसान अपने आप को सबसे ज़्यादा शातिर खिलाड़ी समझ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक नाम देती हूँ आपको, केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी के सिटिंग सीएम, पहला हिस्ट्री में ये केस है जो कि है जेल के अंदर। लेकिन आज भी सत्ता का मुंह उनके पास से नहीं जा रहा है। भले ही कामकाज ठप पड़ा हुआ है, साइनिंग अथॉरिटी भी उनके पास नहीं है क्योंकि कोई डिपार्टमेंट ही उनके पास नहीं है। बहुत शातिर चाल खेल कर उन्होंने सारे डिपार्टमेंट को, सब काम को उन्होंने दूसरों को सौंप दिया कि इन फ्यूचर अगर कभी किसी भी काम में कोई स्कैम के चलते पकड़ा भी गया तो मैं सीधा बोल दूंगा इसमें तो मेरा कोई डायरेक्ट रोल है ही नहीं, ये काम वो मिनिस्टर देखता था, फला काम दूसरा मिनिस्टर देखता था। लेकिन कितना भी शातिर खिलाड़ी हो, सबसे बड़ा खिलाड़ी भगवान होते हैं जो अवतरित होते हैं धरा पर समय समय पर। कब वो किसका पासा पलट दें ये तो इंसान समझ ही नहीं सकता। बेहद चालाकी के साथ उन्होंने, जिस प्रकार हेमंत सोरेन अपने आप को आज कोस रहे होंगे कि उन्होंने रिज़ाइन क्यों किया, केजरीवाल की तरह वो भी बुद्धिमानी का काम उन्होंने क्यों नहीं किया। और केजरीवाल समझ रहे हैं कि अंतरिम बेल पर जो सुनवाई चल रही है अब उन्हें जल्दी से जल्दी बेल मिल जाएगी, बाहर आकर वो फिर से एक बार अपना खेल फिर से एक बार खेलेंगे। तो ये सब कुछ आने वाले समय में किस प्रकार बाजी पलटती है और उन्हें रेजिग्नेशन तो करना ही पड़ेगा। धीरे धीरे वो फंसते चले जा रहे हैं। अभी एनआईए की टीम भी वेट कर रही है उनको अपने जाल में लेने के लिए, फंदा ऑलरेडी तैयार हो चुका है। तो धीरे धीरे ट्रैप होते वो जा रहे हैं, लेकिन आज भी अपनी चालाकी से वो बाज नहीं आ रहे हैं। यानी आने वाले समय में
सुप्रीम कोर्ट ही उन्हें फोर्स करेगी कि आपको रिज़ाइन करना ही होगा, या फिर जो गवर्नर हैं उनके हाथ में पूरी पावर चली जाएगी। कुछ ना कुछ ऐसा होगा मैटर जिसके कारण केजरीवाल को सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। उनकी महत्वाकांक्षा जो लोगों की सेवा के लिए जो वो कहते हैं उससे परे जाकर वास्तव में उनकी जो मंशा है, अपनी महत्वाकांक्षा को ही सबसे टॉप मोस्ट पे रखते हैं, वो चीज़ आगे जाकर पूरे दिल्ली वालों को भी पता चलेगा कि वास्तव में दिल्ली के सीएम कितने स्वार्थी और लालची हैं, जो दूसरों के कहने पर नहीं कुछ भी करते, केवल और केवल अपनी ही सुनते हैं। यानी जनता का, आम आदमी का जो सेवक है, वास्तव में वो सेवक नहीं, रक्षक नहीं, बल्कि बना हुआ है आज भक्षक। तो आने वाले समय में गेम और भी इंटरेस्टिंग होगा, चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन हो, चाहे किसी नेता को जेल जाना हो, चाहे किसी को रिज़ाइन करना हो, या फिर किसी को टॉप में जाकर डाउनफॉल में आना हो। बहुत सारी बातें आने वाले समय में लोग देखेंगे, नए नए स्कैम्स के खुलासे भी होंगे। अब तक बहुत सारी चीज़ें पर्दे के पीछे हैं, आने वाले समय में एक एक करके पत्ते खुलते चले जाएंगे। इसलिए मैंने कहा बहुत सोच समझकर कि कल्कि अवतार का कैलकुलेटिव स्टेप्स, एक एक कैलकुलेशन उनका एक एक समय के लिए ऑलरेडी निर्धारित है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।